हाय। लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि इंस्टेंटली मुझे क्या यूज़ करना चाहिए। तो बहुत सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है टॉपिकल वाइप्स का, डिले वाइप्स का। ये वाइप्स बिल्कुल इंस्टेंटली आपके इरेक्शन को, आपके टाइम को बढ़ाती हैं और बिल्कुल ऐसे कॉन्डम जैसे पैकेट में मिल जाती है आपको। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं लास्ट वीडियो के बाद, तो उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। और अगर आपने अभी तक वाइप का इस्तेमाल नहीं किया है या आपको पता नहीं है कि टाइम बढ़ाने वाला टिश्यू कौन सा है, तो चलिए बात करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी बहुत सारी नई नई चीज़ें और नए वीडियोस के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहें। पहले हम बात कर रहे थे कि ये टाइम बढ़ाने वाला टिश्यू पेपर है कौन सा। लास्ट टाइम मैंने बहुत डिटेल में आपको काइंडली प्लीज़र टॉपिकल वाइप्स के बारे में बताया था कि अगर आपको इमरजेंसी में परफॉर्म करना पड़ जाए तो आप डेफिनेटली अब आप परेशान हो जाओगे कि मैं क्या करूं। और अगर आपके पास टाइमिंग का इशू है या बेटर करना चाहते हो, टाइमिंग ऑलरेडी बेटर करना चाह रहे हो, इरेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो, तो मार्केट में नया तरीका आया है जो कि है एक टिश्यू पेपर जैसा वाइप। वाइप क्या है? अगर आपको टाइम अपना बढ़ाना है तो जैसे आप इंटीमेट मोमेंट पे जा रहे हो तो आप अपने पेनिस के ऊपर इस वाइप को रख सकते हो। ये थोड़ी सी गीली है और जैसे ये सूख जाए, रखने के बाद जैसे ये सूख जाए, उसके बाद आप परफॉर्मेंस के लिए हो जाते हो रेडी। बेनिफिट क्या है कि इसके अंदर झंझट नहीं है। जब आप कुछ और यूज़ कर रहे हो, स्प्रे यूज़ करते हैं तो कैसे लगाना है नहीं समझ में आता, कोई दवाई गोली खाते हैं तो उससे सर चकराने लगता है, सही टाइम पे नहीं दवाई खाई तो असर नहीं आता है, और फिर असर नहीं आता है तो एम्बैरेसमेंट फील होती है, फिर दवाई लेने भागो। तो इतना छोटा सा वाइप जो है बिल्कुल कॉन्डम जैसे पैकेट का, आप इसे रिप करेंगे और रिप करने के बाद इसमें से बिल्कुल देखो वाइट कलर का, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये किस चीज़ के लिए। अगर आपको कहीं ऐसे कहीं पे पड़ा हुआ भी मिल जाता है या आपने यूज़ करके फेंका है तो भी इट इज़ नॉट गिविंग एहसास कि ये किस चीज़ का है। इस साइज़ में आपको नॉर्मली ये वाइप मिलेगा, ऐसे ही लगेगा जैसे कुछ क्लीन के लिए यूज़ किया गया है। इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि अगर आप अपने पेनिस के ऊपर इसे ऐसे रख लेते हैं, रखने के बाद थोड़ी देर रखना है और उसके बाद इसे हटाना है। हटाने के बाद थोड़ा सा गीला, अब ये सूख जाएगा। वंस इट इज़ डन यू आर रेडी टू परफॉर्म। इस तरह के वाइप्स बहुत सेफ रहते हैं और सबसे अच्छे यूज़र फ्रेंडली हैं, मतलब हर कोई इसे आसानी से यूज़ कर सकता है, प्लस बजटेड भी हैं। क्वेश्चंस अब लास्ट वीडियो के बाद बहुत लोगों ने इसे ट्राई भी किया और उसके बाद क्वेश्चंस आए। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे कॉमनली मिला वो ये कि क्या इन वाइप से प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आ सकती है? अगर मैं कंसीव करना चाह रहा हूँ और टाइम नहीं है तो क्या प्रेगनेंसी में मेरी वाइफ को कोई कॉम्प्लिकेशन आएगी? नहीं आएगी। तो अगर आप ये वाइप्स यूज़ करके कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो देयर इज़ नथिंग टू वरी, क्योंकि इसमें क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो मेडिसिनल या बॉडी पे इम्पैक्ट करें। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने सुना था कि इसके बाद क्या मैं ओरल कर सकता हूँ? कोशिश करें कि वाइप यूज़ करने से पहले आप ओरल कर लें और जब आप करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएं तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ओरल करना है तो वाइप यूज़ करने के बाद नहीं करेंगे। कई लोगों ने मुझे बोला कि मैं इसके बाद क्या कॉन्डम पहन सकता हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। जब ये सूख जाए आप इसके बाद आप एक नॉर्मल वाला कॉन्डम भी पहन सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया कि मैम क्या मैं इसे रेगुलरली यूज़ कर सकता हूँ? देखो, अगर आपकी ड्यूरेशन हफ्ते में 2 बार की है तो आप 2 बार डेफिनेटली इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रोज़ रोज़ या दिन में 2 या 3 बार यूज़ करेंगे देन डेफिनेटली इट्स नॉट रेकमेंडेड कि आपको कुछ जादू मिल गया और आप हर बार यूज़ करेंगे तो हो सकता है धीरे धीरे फ़र्क ना आए। अगर आप इसे काफ़ी देर रख लेंगे, ये भी क्वेश्चन है कि किस ड्यूरेशन में यूज़ करें। अगर आपने एक वाइप 2, 3, 5, 10 मिनट रख लिया अपने पेनिस पर, आपको लगा जितनी ज़्यादा देर रखूंगा उतना इम्पैक्ट आएगा, तो ऐसा नहीं है। कीप इट फॉर 2 to 3 मिनट्स एंड देन रिमूव इट। आपको धीरे धीरे सेंसेशन फील होने लग जाएगी तो वो आपको असर करेगा। फिर लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैम किस एरिया पे पर्टिकुलरली वाइप करें, पूरे पेनिस पे या बिल्कुल स्टार्टिंग में या बिल्कुल एंड में? तो आप महसूस करें कि अगर ये आपका पेनाइल एरिया है और उसमें इरेक्शन थोड़ा सा आना लग गया तो जो शुरू का आपका पेनिट्रेटिव ग्लैंड्स और एरिया है, यहाँ पर ये सिंपल सा आप वाइप ओपन करेंगे और इसको आपने अच्छे से स्टार्टिंग में रोल कर लेना है। आप चाहें तो इसे ऐसे अच्छे से, ये तो पेन का साइज थोड़ा कम है तो आप ऐसे करके रोल कर सकते हैं एंड जस्ट कीप इट फॉर सम टाइम। ओके, वो ऑब्वियसली आपकी स्किन के साथ चिपक जाएगा। जस्ट कीप इट फॉर 2-3 मिनट्स एंड देन रिमूव इट एंड यू आर रेडी टू परफॉर्म। तो ऐसा नहीं है कि शुरू में या एंड में, आप चाहें तो
स्टार्टिंग के फ्रंट में इसे रख सकते हैं। वाइप से आपको सर दर्द, तबीयत खराब, बुखार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये टॉपिकल है, स्किन पे ही यूज की जा रही है। लेकिन जब आपका सेक्स कंप्लीट हो जाए, आपकी परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाए, पानी से आप इसको अच्छे से धोएंगे, अपने हाथ ऑब्वियसली आप अच्छे से वॉश करेंगे एंड देन यू कैन स्लीप। अगर आप इसे हटा नहीं रहे हैं तो कभी कभार बहुत समय रखने से या हाइजीन का ना ध्यान रखने से तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बट इससे फीमेल पार्टनर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और कंसीव में तो डेफिनेटली नहीं। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप वाइप्स को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। आप सबके क्वेश्चंस उठा के मैंने इससे रखा है। कई लोगों ने मुझे पूछा मैम ठंडा है, गर्म है, कुछ एलर्जी, कुछ भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल लाइट जैसे आप कोई क्रीम यूज करते हैं वैसा ही ये है। तो मैंने आपके काफी सारे क्वेश्चंस के बारे में बात की, इंस्टेंट सॉल्यूशन जो टाइम को बढ़ाता है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं पता है ना, वो मैं लाती हूँ, आपको डिस्कस करती हूँ, ताकि आप भी अपना टाइम और प्लेजर को बढ़ा सकें। बने रहें, जुड़े रहें और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहें।